स्वागत है आपका अरवन न्यूज़ में। मैं आपके साथ वासंती कलाल। बीजापुर के अंजुमन संस्था की ओर से एक दिन का इंटरनेशनल सेमिनार होने जा रहा है। बीजापुर शहर के मशहूर अंजुमन डिग्री कॉलेज में अगस्त 3 तारीख को एक दिन का इंटरनेशनल सेमिनार अंजुमन संस्था की ओर से होने जा रहा है, जिसकी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अंजुमन डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एम.जी. घोड़ेसवार, अंजुमन इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट सैयद ज़ैनुल आबिदीन हाशमी, डॉक्टर सलीम एम देसाई, साहिब हुसैनी जहागीरदार और अलीमुल्ला हुसैनी ने बात करते हुए विस्तृत जानकारी दी। अंजुमन इस्लाम अंजुमन डिग्री कॉलेज के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा इंटरनेशनल सेमिनार रखा जा रहा है। इसी नुक्ते नज़र से हमने आज ये प्रेस मीट बुलवाई है। मैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया के तमाम रिपोर्टर्स का, अहबाब का, सोशल मीडिया का वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज सबसे पहले शहजादा हाशिम पीर रहमत और रिजवान, नायब सदर अंजुमन इस्लाम, वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम, तक़द्दुस माफ़ हज़रत सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन हुसैनी हाशमी का मैं साहब का इस्तकबाल करता हूँ और हमारे हरदिल अजीज़ प्रिंसिपल साहब डॉक्टर घोड़ेसवार साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ और इंटरनेशनल सेमिनार के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी डॉक्टर सलीम देसाई साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ और IQC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर जागीरदार साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ और प्रोफेसर नशानी सर का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ और प्रोफेसर एम.बी. पीरा साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। और मैं प्रिंसिपल साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो तमाम मीडिया का वेलकम इस्तकबाल करें। It is press media and electronic media. Today we have called the conference for the innovative, that is we are conducting one-day international seminar on innovative research in humanities, commerce, science and technology. The main aim of our conference is to interdisciplinary innovation of sustainable developments. Here the theme of that is harnessing the technology of social, that is science and technology, exploring new business models for the economic growth of to understand the human experience and cultural dynamics in humanities, fostering the collaboration and knowledge sharing across the discipline, addressing the global challenges like the climate change, inequality and social justice, developing innovative solutions for sustainable development. Here, fostering to creativity, critical thinkings and problem solving, that is, and fostering the experience of job creations to the new younger people of the society. Here, the theme of the main international conference is to encourage the researcher to think outside the disciplinary, that is, collaborate and develop innovative solutions to drive the sustainable development and a positive change in the during that is a coming era, that is. Thank you. बरोज़ शनिचर 3 अगस्त को एक दिन का इंटरनेशनल सेमिनार रखा गया है, जो कि ज़ेर एहतमाद अंजुमन इस्लाम की अंजुमन आर्ट साइंस और कॉमर्स कॉलेज की तरफ से और उसके साथों साथ कोलैबोरेटेड विद कला रिसर्च एंड स्किल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन विजयपुर की तरफ से। इस फंक्शन में जो है फंक्शन के सदर जो है सैयद महमूद हुसैनी साहब, प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम होंगे और मेहमान खुसूसी के तौर पर बीजापुर के डिप्टी कमिश्नर जनाब टी बू बालन साहब होंगे। इस प्रोग्राम के कन्वीनर जो हैं हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब एम.जी. घोड़ेसवार होंगे
और डॉक्टर M.A. लाहौरी जो प्रेसिडेंट हैं कला रिसर्च एंड स्किल ट्रेनिंग बीजापुर के, और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजिंग की कमेटी में है उसमें सलीम देसाई होंगे और डॉक्टर सिराजुद्दीन होंगे, और हमारे अंजुमन के दीगर स्टाफ मेंबर्स होंगे। और इसकी एक ज़रूरी बात यह है कि इसमें जो आने वाले जो हमारे रिसर्च पर्सन जो हैं वो हमारे इंटरनेशनल रिसोर्स जो हैं हमारे कॉलेज के पास स्टूडेंट्स में से हैं, और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ओमान में जो है अपने खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है 3 अगस्त 2024 सुबह 10 बजे अंजुमन इस्लाम के अंजुमन डिग्री कॉलेज में इस प्रोग्राम का एहतमाद किया गया है। तो जो लोग इसमें हिस्सा लेने के लिए सोच रहे हैं, आना चाह रहे हैं, वो इस पर आकर जो है अपने आगे रिसर्च कैसे करना है, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए भी एक फ़ायदेमंद है। तो आप सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रजिस्ट्रेशन करके सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक का इसका टाइमिंग रहेगा, उसके अंदर आप आकर आपका प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नहीं, इसमें जो है स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, अलग अलग नहीं, अलग अलग। इसमें क्या है, एकेडमिशियन के लिए 1200 रुपये है जो, और यानी रिसर्च स्कॉलर जो है उनके लिए 700 रुपये है, और रिसर्च स्कॉलर है खाली स्टूडेंट से हैं या तो रिसर्च स्कॉलर अभी जस्ट ज्वाइन है और पीजी स्टूडेंट है तो उनके लिए 300 रुपीज़ हैं, और इंडस्ट्रियल के लिए जो इंडस्ट्री से जाते हैं रिसर्च के लिए उनके लिए 2000 रुपीज़ है, और इंटरनेशनल डेलीगेट्स उनके लिए 50 रुपीज़ है। नियरली हमारे पास है नहीं 8 से 20 लोग हैं $50 डॉलर है नहीं उनके लिए है। ऑलरेडी इंटरनेशनल के लोग भी है नहीं इसमें रजिस्ट्रेशन किया है। हाँ, इसमें मेन क्या है, जो पेपर पब्लिकेशंस होता है, रिसर्च का पब्लिकेशन होता है, उनके लिए 700 रुपये है। कि तो हमारे पास हमें नहीं कॉलेज वाले ने जर्नल पेपर पब्लिश करते हैं, वो ISSN नंबर के साथ रहती, उस जर्नल में है नहीं पेपर हमारा उनका आर्टिकल पब्लिश होगा। एकेडमिशियन जैसे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, गाइड्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए भी है नहीं एक आगे पेपर जब क्यों तो जब भी प्रमोशंस होता है, जो भी चीज़ें अलग होती हैं ना, उनके लिए जो रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस का पूछा जाता है। तो इसीलिए ना एक हर साल है इसी तरह का कॉन्फ्रेंस होते रहता है। किस उद्देश्य के साथ ये सेमिनार आयोजन किया जा रहा है? ये क्या है नई पीढ़ी के लिए नहीं, रिसर्च के लिए। आप फॉर एग्जाम्पल अभी है लोगों पॉपुलेशन वर्ल्ड छोटा है, दुनिया छोटी है, लेकिन पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक मिसाल के तौर पर दीजिए, आप देखो ये क्या है, फर्टिलिटी पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है नहीं रिसर्च में क्या कर सकते हैं रिसर्च में, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च में नहीं है आप फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं मालूम क्या, मेल में ज़्यादा है, फीमेल में ज़्यादा है, आप ज़्यादा कंडम इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन करते हैं, पिल्स लेते हैं, पाइल्स अलग अलग है प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है औरतों के लिए साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो अदर देन क्या है मेल में क्या कर सकते हैं, मेल में भी है नहीं देट है खाली वासेक्टमी, खाली वास डिफरेंस कट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ है नहीं कुदरत ने इतना बड़ा निज़ाम दिया कि इतनी कुरान में कई बहुत जगह है नहीं मेडिसिनल प्लांट्स का जिक्र है। कई एक प्लांट्स ऐसे हैं इससे है नहीं फर्टिलिटी कंट्रोल होती है नेचुरली, कुदरती। मिसाल के तौर पर नीम का दरख्त है, नीम का दरख्त आप जब तक खाएंगे आपके 1 हफ्ते तक उसके लिए नहीं फर्टिलिटी नहीं होती, कुदरती है। अब और बहुत से के घरों में तुलसी के पत्ते रहते हैं, एक तुलसी का पत्ता लेते हैं, जब तक तुलसी का पत्ता खाएंगे आपके स्पर्म मोटिलिटी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये रिसर्च स्कॉलर कहेंगे पॉपुलेशन तो ज़्यादा हो रही है, फूड कम हो है, इसके लिए यानी क्या खेत वगैरह का नहीं कर सकते, तो अब क्या है एक्वा रिसोर्स पानी में फिश ये करते हैं। अब दूसरे नए तरीके यानी करते हैं, इससे हम यानी रिसर्च में इसका नॉलेज देते हैं। सर अगर कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसका प्रोसेस क्या तरीका क्या है? इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, सबको ये मीडिया में भेज दिया गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना। इवन नहीं भी जो भी चाहता है ऑन द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, डायरेक्ट ऑन दे आकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। QR कोड भी है, QR कोड स्कैन करके तुम डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते डेट क्या होगी सर? वैसा 28 लास्ट डेट दिए थे हमें, और 2 दिन एक्सटेंड करें, 30 तारीख तक डेट एक्सटेंड करें।
अगर लास्ट दिन में अगर आप आ रहे हैं 1 तारीख या 2 तारीख तक, तब भी हमें उसको कंसिडर करेंगे। सिर्फ बीजापुर जिले के ही आ सकते हैं या कहीं? नहीं, थ्रू आउट ऑल इंडिया इंटरनेशनल है, थ्रू आउट वर्ल्ड का है। अब इसमें कम से कम है नहीं है, मोर देन 50 डेलीगेट्स हैं बाहर के हैं। एक की नोट एड्रेस करने वाले भी बाहर से हैं, बहुत से डेलीगेट रिसर्च स्कॉलर्स में नहीं इसमें डायरेक्टली ज्वाइन हुए हैं इसमें, बाहर सेंटर आउटसाइड दैट इज कंट्री के। इंटरनेशनल तौर पर जो है डेलीगेट्स तो आ रहे हैं, हाँ। लेकिन स्टूडेंट्स की कितनी एंट्री हुई है अब तक इंटरनेशनल लेवल? मोर देन 40 स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन पे उन्होंने वहाँ से रजिस्ट्रेशन किया है। हाँ। कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय और कला रिसर्च एंड स्किल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन विजयपुर के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जो 3 अगस्त 2024 को इसका आयोजन होगा, जिसका विषय इनोवेटिव रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगा, जिसके उद्घाटक के रूप में हमारे संस्था के अध्यक्ष सैयद महमूद पीरा हुसैनी पीरजादे हाशमी साहब उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विजयपुर के जिलाधीश महोदय श्री टी भूबालन साहब रहेंगे और इस कॉन्फ्रेंस के कन्वेनर MG घोड़ेसवार सर और MA लाहौरी सर हैं। और साथ ही साथ इस सेमिनार में देश और विदेश से बहुत सारे जो है वक्तागण आएंगे, जिसमें प्रिंसिपल रिसर्च साइंटिस्ट सेंट्रल एनिमल फैकल्टी डिवीजन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के डॉक्टर रविंद्रनाथ अड़तकट्टी रहेंगे। उसके बाद प्रोफेसर GR अंगड़ी ये की नोट एड्रेस के लिए आएंगे, जो डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कलबुर्गी गुलबर्गा से आ रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर मंजूर कोलार डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स कॉलेज ऑफ अप्लाइड मेडिकल साइंस किंग फैसल यूनिवर्सिटी अल ओफूफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से रहेंगे। साथ ही साथ एक और टेक्निकल सेशन में डॉक्टर मुख्तार अहमद रहेंगे, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, हेड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूनाइटेड किंग सऊद यूनिवर्सिटी से, जो रियाद में है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से। इस तरह से इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसर्च में इन्वॉल्व रिसर्चर्स हैं वे लें। और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि वे इस सेमिनार में सहभाग होकर इसका फ़ायदा उठाएं, इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। सर, ये जो सेमिनार किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, किस मकसद के लिए किया जा रहा है? जो नए जो रिसर्च हो रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ में, कॉमर्स में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो क्या है ये सारे लोगों को पता चले और उस पर बहुत सारे लोग जो है अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत करें, ये हमारा उद्देश्य रहा है। कितने स्टूडेंट्स, पेरेंट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं? नहीं, पेरेंट्स की बात नहीं है इसमें रिसर्चर्स और स्कॉलर्स रहेंगे, जो रिसर्च में इन्वॉल्व हैं ऐसे लोग रहेंगे, स्टूडेंट्स रहेंगे। और हम चाहते हैं कि 200 से 250 लोगों का एक्सपेक्टेशन है इसमें, और बहुत सारे लोगों ने जो है इसमें रजिस्ट्रेशन भी किया है। कॉमन स्टूडेंट्स के लिए नहीं? कॉमन स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। आज रिसर्च के क्षेत्र में क्या चल रहा है उनको भी उसका अवेयरनेस जो है वो उनके अंदर आएगा, इसीलिए कॉमन स्टूडेंट्स भी इसमें भाग ले सकते हैं। कितने स्टूडेंट रिसर्च से जो आएंगे? हमने तो एक्सपेक्ट किया है 200 से 250 जो है रिसर्च स्टूडेंट्स हैं। अब हुए हैं 200 तो हुए हैं, अभी भी समय है उनके लिए। हमने मैक्सिमम जो है 250 तक हमने। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? हमने ऑलरेडी इससे पहले पब्लिसिटी की है इसकी, मैं सोशल मीडिया में, और ऐसे हमने हमारे
ये जो कार्ड्स हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूट किया है, बहुत सारे लोगों तक ये पहुंचा है और उसके हिसाब से ऑनलाइन इसमें सब पूरा डिटेल्स हैं, उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके लिए कोई फीस वगैरह रखी है? हाँ जी बिल्कुल फीस है। 1200 रुपया जो है रिसर्चर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए है और स्टूडेंट्स के लिए 700 रुपया है और जो आपने कहा ना कॉमन स्टूडेंट्स उनके लिए 300 रुपया है। कॉमन स्टूडेंट्स क्या करेंगे? 300 रुपये देकर आएंगे। हाँ तो नए रिसर्च के बारे में, नए रिसर्च के बारे में उनको भी आगे तो ये जानकारी इनिशिएट मिलता है, रिसर्च स्कॉलर क्या कर रहे हैं, उसे कैसा ही कर रहे हैं, उसके लिए मिल जाता है। अगर कॉमन स्टूडेंट को आप फ्री ऑफ कॉस्ट रखते तो अच्छा होता। नहीं क्यों था उसकी फीस नहीं। अरेंज का चीज का अरेंजमेंट करना पड़ता है। नहीं उनको बच्चे जैसे आता है उनको सुबह टिफिन रहता है, उनका ये रहता है, उनका राइटिंग मटेरियल देता है, दोपहर का मेल रहता है, अब उनको सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। सर्टिफिकेट देता है। आप ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके लिए कोई फंड वगैरह? नहीं, हमें कोई फंड नहीं मिला, हम सेल्फ फंड सेल्फ फाइनेंसमेंट विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट ये कर रहे थे। मैनेजमेंट का वी आर मेरी थैंक्स है, मैनेजमेंट मैक्सिमम उसमें कंट्रीब्यूशन है। सर सेमिनार का टाइमिंग क्या होगा, कितने बजे चल रहा है, कितने बजे तक चलेगा? सुबह जो है हम 10:30 बजे का समय रखा है हमने, शाम में 5 बजे तक इसका जो है समय रहेगा। और इस तरह का जो इंटरनेशनल सेमिनार है ये पहली दफा किया जा रहा है, इससे पहले कभी किया है? नहीं, इससे पहले भी हमने किया था, इस वर्ष पहली बार, मतलब ये साल में एक पहला सेमिनार है, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। Institution. One is Dr. Mukhtar Ahmed, who is working as associate professor in King Saud University, Kingdom of Saudi Arabia. Second person, Dr. Manzoor Kolar, he is also working in Kingdom of Saudi Arabia. And third, Dr. Shabir Ahmad Qazi, he is working in Sultanate of Oman. That is another keynote speaker is Dr. Ravindranath Aladkatti, who is working as a principal scientist in Indian Institute of Science, Bangalore. Till now, we have received more than 40 research articles, and in the conference, we are going to publish all these articles with ISSN number. Now, all over India and abroad also, we received the papers till now. And we are very much thankful to our management. They are constantly supporting us for organizing such events. Thank you. ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ನಿಶಾನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಡೀತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರುಗಳಾದ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು, ಈಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಫಾಯ್ದೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಸೆಮಿನಾರ್ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ವಿಥೌಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬರೀ BSc ಓದಿದ್ದು MSc ಓದಿದರೆ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಂಶೋಧನೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ NEP ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರು ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ, ಹಿರಿಯರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.